हेलो स्टूडेंट, आज हम इंटीरियर डेकोरेशन डिज़ाइन क्लास में आर्किटेक्चरल सिंबल पढ़ेंगे। जैसे ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सिंबल। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम जो ड्राइंग बनाते हैं उसको कोई भी दूसरा पर्सन है या दूसरे प्रोफेशंस टाइप के लोग हैं उनके द्वारा ड्राइंग को पढ़ा जाता है और उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है जिस तरीके से हमने उस ड्राइंग को बनाया है। तो इसके लिए क्या पड़ता है और क्या होता है देर मीनिंग तब ये जो सिंबल है वो यूनिवर्सली कोडेड होती है थ्रू आउट देयर आर्किटेक्चरल और डिजाइनर्स और इंजीनियर्स कम्युनिटी। क्लियर। जैसा कि हम कोई ड्राइंग रायपुर में बैठ के बना रहे हैं उसको मुंबई के लोग उसको उसी तरीके से समझे जिस तरीके से हमने उस ड्राइंग को डिजाइन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द नेसेसिटी ऑफ सिंबल बिकॉज जैसा कि ड्राइंग में हमारे पास स्पेस कम होता है और टाइम भी कम होती है तो मतलब एग्जैक्ट ड्राइंग बनाने के लिए, इसके कारण भी सिंबल्स का जो ज़रूरत है वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है। द सेम सिंबल जो होता है वो सॉफ्टवेयर में भी यूज होता है ना। तो इसी प्रकार से प्री रिक्विसाइट्स, दिस इज द बेसिक थिंग्स जो एक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स को जानना चाहिए, है ना। सो दिस इज प्री रिक्विसाइट फॉर आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स और डिजाइनर स्टूडेंट्स पेयर टू लर्निंग स्केचेस एंड सॉफ्टवेयर लर्निंग्स एंड for making a technical drawing. Clear? So what is symbol and why it is necessary? This इसी सीरीज में हम कुछ आर्किटेक्चरल्स एंड इंटीरियर डिजाइनर सिंबल्स यहाँ पास चेक करेंगे कि उसका प्लान और एलिवेशन और उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम जैसे इसको डिस्कस करते हैं। जैसे ये डबल हंग विंडो है तो यहाँ पास क्या होता है, डबल हंग विंडो होती है, ये थोड़ा सा बाहर प्रोजेक्शन होता है, इसलिए ये जो लाइन है इसका सिंबल है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका एलिवेशन ऐसा दिखेगा। फिर ये केसमेंट विंडो होती है वो इस तरीके से बनेगा प्लान में और एलिवेशन में ऐसा रहेगा। फिर ये स्लाइडर विंडो है वो इस तरीके से प्लान में बनेगा और इसका एलिवेशन ऐसा रहेगा। ठीक, तो ये सारी जो प्लान और एलिवेशन और उसका नाम, ठीक है, ये जो है आप लोगों को अपनी सीट में बनानी है। क्लियर। फिर ये एक्सटीरियर डोर है, एक्सटीरियर डोर यहाँ पास इस तरीके से बनता है कि ये डोर है और ये इस तरीके से, इस डोर को हम यहाँ से ऐसा स्ट्रेट भी कर सकते हैं 90 डिग्री में और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीरियर डोर इस तरीके से है और यहाँ से इसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये जो डोर है और ये विंडो है इसको कोई भी घर का डिजाइन करते समय या प्लानिंग करते समय ये सभी चीजें अप्लाई होगी, है ना। और भी बहुत सारे विंडोज है, डोर का डबल हंग डोर्स, है ना, डबल डोर, है ना, अनइवन डोर, है ना, स्लाइडिंग डोर, रिवॉल्विंग डोर्स एंड सो मेनी थिंग्स। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखना है अपने डिजाइन के लिए, है ना। जैसे यहाँ पास डोर इन सिंबल्स यहाँ पास जैसे डिटेल है, ये क्या है, डबल हंग डोर है यहाँ पास 1 2 3 और अल्टरनेट डबल हंग विंडो किस तरीके से रहेगा, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पास जो सिंबल्स यूज हुआ है वो इस तरीके से यहाँ पास हम यूज कर सकते हैं। लिटिल बिल ड्राइंग टू ड्राइंग थोड़ी बहुत ये वही करती है, मोरलेस हमेशा सिंबल ऐसा ही होता है। ठीक है ना, डोर है। फिर गैस आउटलेट का सिंबल इस तरीके से रहेगा, प्रीफेब्रिकेटेड जो शॉवर होगी उसका सिंबल इस तरीके से रहेगा। जैसा कि ये स्केच ड्राइंग है तो यहाँ पास बेड का सिंबल, चेयर, फर्नीचर, ये सारी चीजें प्लान में दिख रही है। ठीक, अब इसको हम 3D व्यू में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा। तो आप लोगों को सिंबल जब बनता है तो उस ड्राइंग को समझने में आसानी हो जाती है। अब ये 3D व्यू है तो इसको तो मेजरमेंट करना आसान नहीं है, पर जो सिंबल्स होती है उसको ड्राइंग बनाते समय स्केल में
में ड्राफ्ट करना काफी आसान होता है। दैट्स व्हाई वी यूज सिंबल्स फॉर आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिजाइनर्स। ठीक है, इवन सिंबल्स हर फील्ड में यूज होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो कुछ सैनिटरी सिंबल्स फिटिंग्स का वीडियोस है जिसको आप लोगों को अपनी सीट्स में बनानी है। ठीक है, तो इसको मैं सिंबल्स को वन बाय वन उसका नाम और सिंबल्स आप लोगों को शो कर रहा हूँ।